कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि ये जीवन एक ध्यान या स्वप्न जैसा है। जैसे ध्यान में आप होते हैं, आपके साथ अन्य लोग होते हैं, आपके जीवन साथी होते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, साथ के लोग होते हैं और उस जीवन में आप घूम रहे होते हैं। आपके जो परिवार है वो परिवार अलग अलग तरह की क्रियाएं कर रहा होता है। आप सुखी होते हैं और उस परिवार में अलग अलग तरह के भावनाओं को महसूस करते हुए आप उसमें खोए हुए रहते हैं। जबकि आप एक स्वप्न में या एक ध्यान में होते हैं। जैसे जैसे आपका ध्यान क्लियर होता है, आपको वास्तविकता पता चलती है, आपको स्थिति क्लियर और साफ दिखाई देने लगती हैं, तो आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि ये एक फेज़ है, एक अंतराल है, एक जीवन है। कैसा जीवन? ध्यान से शुरू होने का जीवन और उस ध्यान के बीच का समय कि उस समय में ध्यान किसका? उस सत्ता का जो सर्वशक्तिमान है, परमपिता परमेश्वर है, जगन माता है और गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो आपके गुरु हैं, सच्चिदानंद हैं, वो भोले हैं, वो भगवान हैं, वो अनंत हैं, वो भगवान शिव हैं और उनको निरंजन भगवान भी आप कह सकते हो। उनका ध्यान, परमपिता परमेश्वर, सतनाम भगवती माता का, आद्या शक्ति का ध्यान, उन सब का ध्यान करते हुए पूरे जीवन को जीते हुए और जीवन में जो भी पल आ रहे हैं उनको उनमें खो गए, लेकिन उनके साथ ईश्वर को कभी ना भूलना। उस सर्वशक्ति सर्वशक्तिमान भगवती माता को कभी ना भूलना, उस परमपिता परमेश्वर को कभी ना भूलना और ये देखना कि ये सारा दृश्य जगत जो है, जो हम जी रहे हैं, जो ये सब हम देख रहे हैं, वही भगवती के स्वरूप हैं, उन्हीं परमपिता परमेश्वर के स्वरूप हैं। उनका ही फैलाया हुआ ये पूरा संसार एक दृश्यमान है, उसमें हम एक पार्ट हैं, एक हिस्सा बने हुए हैं और उस भगवती की कृपा को, उस परमपिता परमेश्वर के अनुभव को देखते हुए, लेकिन ये नहीं खो जाना मैं हूँ और मेरा है। यह ना तो आप कहीं कुछ हैं न आपका कुछ है। जो कुछ भी है वो उस सर्वशक्तिमान माँ भगवती और परमपिता परमेश्वर का ही है। आपका यहाँ कुछ नहीं है, सब दृश्यमान उन्हीं का ही है। अच्छे बुरे के रूप में वो जगदम्बे माँ, वो भगवती माँ, वो सर्वशक्ति माँ और वो आपके परमपिता परमेश्वर, जिनको आप समय समय पर ध्यान करते हैं, वो अगर हर समय ध्यान रहने लगे तो आप समझ जाएंगे कि ये सब जो है वो कभी था, जो था वो अब नहीं है, जो अब है वो भविष्य में नहीं होगा। लगातार संसार बदल रहा है, दृश्य बदल रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ को अपने साथ रख सकते हैं। वो जो चीज़ है, किस चीज़ को एक साथ रख सकते हैं और क्या चीज़ ऐसी है जो सत्य है, सनातन है और कभी नहीं बदली है? वो सत्य, सनातन और कभी ना बदलने वाली चीज़ है परमपिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर। आप उनको अपनी कल्पना, अपने मन के भाव के अनुसार ध्यान कर सकते हैं, उनका ख्याल कर सकते हैं और अपना जो दृश्यमान जगत हो रहा है, उस जगत में आप जो खोए हुए हैं तो ना खो के उनको धन्यवाद दे सकते हैं। हे प्रभु,
जो भी दृश्य आप दिखा रहे हैं, जिसमें भी आप हमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो भी आपने हमें जीवन का रोल अदा करने का पार्ट दिया है, जो भी आपने हमें ये इसके लिए एक एक्टर के रूप में पार्ट दिया है, तो हम पर सदैव प्रभु कृपा बना के रखना। हम हर समय कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन आपसे अलग ना हो। अब चूँकि क्या होता है, जब ये प्रभु अपना दृश्यमान जगत दिखाते हैं तो वो अदृश्य होते हैं, लेकिन होते आपके साथ ही हैं, किसी भी रूप में, जगदम्बे माता के रूप में, उस आदि शक्ति माता के रूप में, परमपिता परमेश्वर के रूप में, या जिस रूप में भी आप उनको मानते हैं। कहीं कहीं वो आपके रक्षक के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? रक्षक के रूप में होते हैं, शक्ति के रूप में होते हैं, बजरंग बली के रूप में आपके साथ खड़े हुए होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके साथ हर समय खड़ा है। अब उनकी हाजिरी लेने के लिए आपको क्या करना है? आपको उनका ख्याल करते रहना है, उनका धन्यवाद देते रहना है, और ये महसूस करना है हृदय से, भावनाओं से ये महसूस करना है कि वो परमपिता परमेश्वर आपके साथ हैं, और उन जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है उसमें वो साक्षी हैं। और क्या साक्षी है? आपके कर्म। जैसे आप एक बार देखिए, आप कहीं से, ये सेम ऐसा ही है, जैसे आप कहीं से आए और वो सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको देख रहे हैं, उन्होंने एक पिक्चर, एक फिल्म, एक मूवी, एक जीवन में आपको उतार दिया, और आप उसमें खो जाते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा संसार है, ये मेरा रहने का स्थान है, यहाँ हम रहते हैं और सब कुछ मेरा है, मुझे इसको बढ़ाना है, इसमें ये चीज़ करनी है, और मुझे अपना शासन स्थापित करना है, और लोग मुझे समझें, लोग मुझे सम्मान दें, लोग मेरी पूजा करें, लोग कहें कि आई एम द ग्रेट। और अपनी शक्ति, कुछ लोग अपनी शक्ति के द्वारा, चाहे वो सही हो गलत हो, उसके द्वारा अपने आप को दिखाते हैं कि हम ये हैं, कुछ उस जीवन का आनंद लेते हैं। लेकिन आप देखिएगा होता क्या है कि आप जब जहाँ से चले हैं, लास्ट में, अंत में, जिस तरह से आपकी जीवन यात्रा शुरू हुई थी, उसी तरह से आपकी जीवन यात्रा वहीं पर पूर्णता को प्राप्त होती है। मैं समाप्त नहीं कहूँगा, पूर्णता को प्राप्त होती है, और ये फिर नई यात्रा शुरू हो जाती है। नए यामों में, नई ऊंचाइयों में आप पहुँच जाते हैं, जहाँ आपका नाम होता है, लोग आपको ध्यान से शुरू, और ध्यान में अपने गुरुदेव का ध्यान करना, फिर अपने इष्ट परमपिता परमेश्वर और जगन माता का ध्यान करना, ध्यान में जीवन जीना, और जीवन में ही ध्यान देना, जीवन में ही ध्यान करना, अपने परिवार, अपने संसार के सारे कार्य करते हुए ध्यान में रहना। ध्यान किसका? अपने गुरु का, अपने इष्ट का। यही जीवन है।